नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरुग्राम एसटीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाईलैंड से बदमाश काला खैरमपुरिया को किया गिरफ्तार। हिसार में व्यापारियों से मांग रहा था रंगदारी। करनाल के निसिंग गांव के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या। परिवार ने करीब 35 लाख का कर्ज उठाकर भेजा था अमेरिका। हांसी जींद रोड पर गगनखेड़ी गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। बहन के भात के लिए कपड़े खरीदने गए थे हांसी। फतेहाबाद में हुई नर्स की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का किया दावा। एक फौजी को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते की थी हत्या। और अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की राहगीर कार्यक्रम की शुरुआत। साइकिल चलाकर दिया संदेश। एक पौधा मां के नाम अभियान का भी किया आगाज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हिसार में व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामले में गुरुग्राम एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और बदमाश काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड से बदमाश काला खैरमपुरिया को काबू किया गया है। डीआईजी एसटीएफ गुरुग्राम ने बताया कि काला खैरमपुरिया ने भाऊ गैंग के गुर्गों के जरिए ही हिसार में अलग अलग जगह व्यापारियों से रंगदारी मांगी थी और यह बदमाश बीते 8 साल से विदेश में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था और हरियाणा में अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बदमाश काला खैरमपुरिया गैंग के गुर्गों ने ही हिसार के खरड़ गांव के शराब ठेकेदार की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगोड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने भारत में रहते हुए और बाद में विदेशों जैसे यूएई, आर्मेनिया और थाईलैंड जैसे देशों में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। अंततः उसे 2015 में पुलिस थाना बादरा, जिला हनुमानगढ़ में एक मर्डर के केस में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2020 में 2020 तक सजा काटने के बाद उसे पैरोल पर रिहा किया गया, परंतु उसने अभी कभी वापस रिपोर्ट नहीं किया। इस दौरान उसने गिरफ्तारी से बचते हुए हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में अपनी आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ाया। उसने सन 2021 में थाना भट्टू कलां, जिला फतेहाबाद में गांव दरोली में एक हत्या की, परंतु तब भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही और इस अभियोग में माननीय अदालत ने वर्ष 2023 में उसे एक उद्घोषित अपराधी घोषित किया। करनाल के निसिंग गांव के रहने वाले युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात अज्ञात लोगों ने उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने बताया कि करीब 2.5 साल पहले रिश्तेदारों से कर्ज उठाकर करीब 35 लाख रुपए लगाकर बेटे को अमेरिका भेजा था और वो न्यूयॉर्क में डोर डेस्क चलाने का काम करता था। लेकिन कल रात काम से घर लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने उनके बेटे समेत कई अन्य लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार से उनके बेटे का शव भारत जल्द लाने की गुहार लगाई है। तो रात को जिस टाइम खाना सप्लाई कर रहा था तो ये काली होती है सी, उन्होंने उसको गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत 20 मिनट के बाद उसने दम तोड़ दिया। तो हमारे पास रात 10:30 बजे फ़ोन आया भी ऐसे हादसा हो गया। तो सर जी, हमारी गुजारिश यही है कि हमारी सरकार हमारा साथ दे, हमारे भाई जो वहाँ अमेरिका में गए हैं वो भी साथ दे, हमारे बच्चे की बॉडी यहाँ पे आ जाए और हम अपने हाथों से उसका संस्कार कर दें।
उसके अंतिम दर्शन कर ले, यही आखिरी ख्वाहिश है और कोई ख्वाहिश नहीं। मैं तो अपने मोनू ने देखना चाहूँ, मेरे मोनू ना बुला के मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ, मोनू ना, मेरे मोनू ना वापिस भेज दो, मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ, मैं तो 2-4 दिन और बाट देख लूंगी, फिर मेरे मोनू ना मेरे दौरा भेज दो। हांसी जींद रोड पर गगनखेड़ी गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक तीनों ही दोस्त अपनी बहन की भात में शामिल होने के लिए कपड़े खरीदने के लिए हांसी पहुंचे थे, लेकिन गांव से वापस लौटते वक्त गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें तीनों ही युवकों की मौत हो गई। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि 2 युवक नारनौंद के राखी गांव और एक युवक लाडवा गांव का रहने वाला था। फोन किया था कि भाई इस तरह गगनखेड़ी रोड पे और नारनौंद के बीच में कोई कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 पर्सन थे, वो इंजर्ड है जी। और हम मौका पे पहुंचे तो इंजर्ड यहाँ से जा चुके थे किसी प्राइवेट गाड़ी की मदद से, और उनके टेलीफोन वगैरह मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिले। राखी शाहपुर के रहने वाले थे और हमें उन चौकी में फ़ोन कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, घर वालों को सूचना दे दी। और देखा तो ये गाड़ी और स्पीड थी और डिसबैलेंस होकर पेड़ में टकरा गई। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में बीते फरवरी महीने में हुई नर्स की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है और पड़ोस के गांव से एक फौजी को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि फौजी और नर्स दोनों ही प्रेम प्रसंग में थे और नर्स शादीशुदा फौजी पर विवाह के लिए दबाव बना रही थी, जिसके बाद फौजी ने चुन्नी और चार्जर की तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को बोरी में डालकर घग्गर नदी में फेंक दिया, जिसके बाद रतिया क्षेत्र से गुजर रही घग्गर नदी में नर्स का शव बोरी से बरामद हुआ था। घग्गर नदी के अंदर आई थी और उसमें जो बोरी के अंदर डली हुई थी और उसके हमने एफआईआर लॉन्च की थी 302-201, तो उस पर उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। हमने 2-3 दिन डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में भी रखा था और उसके बाद में एक एफआईआर लॉन्च टोहाना सिटी में भी दर्ज थी। वहाँ पर गुमशुदगी थी एक लड़की की, वो नर्स जनता हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और वो वहाँ से 4/2/24 को वहाँ से गुम थी। तो उसके परिवार वाले पता करते करते और इधर उसकी शनाख्त करने के लिए उसके कपड़ों वगैरह के लिए इधर भी आए थे और उन्होंने उसकी शनाख्त कर ली थी। और फिर हमारे को और टोहाना सिटी पुलिस को भी थोड़ा शक था एक फौजी पे, जो रामपुर फौजी है, उस पर शक हुआ था। तो उसके वो ये रामपुर फौजी, इसका गांव टोहाना में पड़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया है और राहगीर कार्यक्रम की शुरुआत की है। अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने मिलकर एक पौधा मां के नाम अभियान का भी शुभारंभ किया है। अंबाला के निवासियों को, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार के मंत्री असीम गोयल जी और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी और सभी विभागों ने जो अलग अलग, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का लगभग 23 आइटमें ऐसी थी, उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया है राहगीरी कार्यक्रम में, क्योंकि एकता और प्रेम की भावना झलकती है। आज पूरा शहर एक स्थान के ऊपर उमड़ा है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा करके, जो स्टॉल लगाए गए हैं, युवाओं को भी जागरूक करने का काम और खेलों के द्वारा भी अपना प्रदर्शन दिखाने का यहाँ पर काम, चाहे रस्साकशी की है, फुटबॉल की है, या जूडो कराटे की है, या पौधारोपण की है, पौधे वितरित किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, उन्होंने 5 जून को जो आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम, हमने भी कल उसका
हरियाणा में शुभारंभ किया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ पौधे हरियाणा के अंदर लगेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ के करीब पौधे लगाए हैं। आज जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु पोल्यूशन और जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम सब ये संकल्प लें कि हम, चाहे बच्चे का बर्थडे है, चाहे परिवार में कोई शुगन का कार्यक्रम है या बड़े बुजुर्ग का दिवस है, हम संकल्प लेकर के जो एक योजना चली है कि एक पेड़ मां के नाम, हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। हमने इसके अंदर और भी हरियाणा के अंदर हमने लगभग 50,000 वन मित्र हम इसके अंदर रख रहे हैं और उन वन मित्रों को जो वो पौधा लगाएंगे, एक पौधा लगाने के लिए और उसकी परवरिश करने के लिए उसको 20 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अलग से पौधा लगाता है और पौधा लगा करके हमारे वन मित्र को सौंपता है जो उसकी परवरिश करेगा, तो उसको भी 10 रुपए के हिसाब से हम पौधा उस वन मित्र को देंगे जो उसकी परवरिश करेगा। हिसार की अनाज मंडी में हुए कांग्रेस के धन्यवादी सम्मेलन में एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे गायब रहे और कुमारी सैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह ना खुद इस सम्मेलन में आए और ना ही उनके समर्थक नजर आए। वहीं रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। इधर अपने संबोधन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान ने भाजपा सरकार के साथ साथ जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा में एक बार फिर सरकार बनाने का दावा किया। आज 10 साल हो गए इनको तकरीबन, बीजेपी और फिर बाद में बीजेपी जेजेपी, इनने क्या करा भाई? आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये आज हमारा हुआ। नौकरी का तो कोई सवाल पैदा नहीं, नौकरी तो एक बना रखा है कौशल रोजगार निगम। वो किसका क्या काम है? ठेकेदारी पे नौकरी देता है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, परचून की दुकान की तरह नौकरियां बेचता है और 1 साल के लिए ठेके पे नौकरी देते हैं। 1 साल की नौकरी देंगे, 2 महीने की तनख्वाह रिश्वत ले लेंगे और 1 साल में फिर निकाल देंगे। ना तो पक्की नौकरी हो, ना उसकी पेंशन, ना उसका मेरिट, ना रिजर्वेशन। हमारे युवाओं के साथ एक मखौल कर रखा है, उनके भविष्य अंधकार में डाल रखा है। इसी प्रकार से अग्निवीर आपने देखा, अग्निवीर में भी यही है। फौज में भर्ती होगा, 1 साल की ट्रेनिंग लेगा, 1 साल की छुट्टी लेगा, 2 साल नौकरी का, 4 साल के बाद घर, कोई सुविधा नहीं उसको। तो इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आपके सामने है। और ये देखकर अभी हरियाणा में कल ही वहाँ से परसों लॉन्च किया था प्रोग्राम। भाई 10 साल हो गए, एक प्रोग्राम जो है ना हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा मांगे 10 साल का हिसाब दें। ये देखो 10 साल हो गए इनको, 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम नहीं किया, 1 पोल मेट्रो का नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं, 1 कोई यूनिवर्सिटी नहीं, 1 कोई भी ऐसा काम नहीं जो एक कैसे में इन्हें बहुत अच्छा काम किया। बीते दिन करनाल के इंद्री पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से मुलाकात की है। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार की यह गारंटी है कि जिन अग्निवीरों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें बिना परीक्षा के भाजपा सरकार नौकरी देगी। वहीं उन्होंने राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भी विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है।
जिस संविधान के बारे में कांग्रेस इस प्रकार से ऊंचा एड़ियाँ उठा उठा के बोलती है, वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने ही संविधान की हत्या 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को। उस दिन उनकी हत्या, संविधान की हत्या की गई थी। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि कोई भी सरकार को 5 साल के बजाय 6 साल चलाया जा सकता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि मीडिया की सारी जो पावर है, सब जो उनकी जो आज़ादी है बोलने की, उसको छीन लिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि आपके विपक्षी दल के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर किसी बालक के, नौजवान के अगर थोड़े बाल लंबे हैं तो उसको उठा के काट दिया जाएगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि नौजवान जो बिल्कुल 18 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल के लोग भी जो हैं उनकी भी नसबंदी कर दी जाएगी। संविधान इस प्रकार की चीज़ों को वर्जित करता है, जबकि उस समय कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संविधान को रौंदा, कुचला, मैं समझता हूँ उसकी हत्या की गई है। इसलिए हमने तय किया कि 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया। फुंडेवाला गांव में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि आसपास आसमान काले धुएं से ढक गया। वहीं आग धीरे धीरे फैक्ट्री में फैलती चली गई और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इधर आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया है। इसमें जो केमिकल की फैक्ट्री है उसमें आग लग चुकी है और प्रशासन को इसकी इतला दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आई हैं, जिन्होंने मौके पर आकर इस आग को काबू पाया और काफ़ी दूर दूर तक इसकी लपटें गई हैं। और इस केमिकल का धुआं इतना खतरनाक था कि लोगों को सांस भी बंद हो रहा था। और हमारी एरिया के लोगों की ये प्रशासन को अपील है कि जो कोतरखाना में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यहाँ फुंडेवाला रोड के ऊपर लगी हुई हैं, इनकी चेकिंग की जाए और जो भी इन्होंने बिना परमिशन के जो फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, किसी टाइम भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इन लोगों ने अपना जो पानी है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, वो भी ड्रेनों में छोड़ दिया, जिससे आने वाले टाइम में कैंसर फैल सकता है। हाँ जी, ये हमारे पास जैसे ही मैसेज आया कि फुंडेवाला गांव में एक फैक्ट्री में आग लगी है, तो हम तुरंत गाड़ियाँ निकाली, 4 गाड़ियाँ निकाली ज़्यादा होने के कारण, और हमने मौके पे सारा कुछ काबू कर लिया। कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा आग थी, बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमको पता है आग बुझाना हमारा काम है, हमने इसको आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।